कैलाश नाम का व्यक्ति जो कि भगवान हनुमान में बहुत यकीन रखता था। कैलाश नाम का एक साधारण सा व्यक्ति भगवान हनुमान को इतना ज़्यादा मानता था कि हर मंगलवार को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, ना ही उसको कोई काम मिल रहा था। लेकिन हर मंगलवार को जैसे ही कोई छोटा मोटा भंडारा होता था, भगवान हनुमान का कोई भी कार्यक्रम होता था, सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था कैलाश। परिवार वाले कभी कभी बोलते थे कि ये सब क्या, किन चीज़ों में तुम पड़े हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास, पाखंड है, ढोंग, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। इतना टाइम अगर तुम जाके पढ़ाई पे दे देते, इतना टाइम तुम जाके कहीं नौकरी पे दे देते, इतना टाइम तुम जाके किसी इंटरव्यू में दे देते, तो आज तुम सक्सेस हो। और जब ये बात घर वाले बोलते थे तो कैलाश को बड़ा बुरा लगता था। बोलता था कि अच्छा ऐसा है तो मुझे बचपन से क्यों भगवान हनुमान के बारे में बताते रहते थे कि भगवान हनुमान वाकई में अभी भी जिंदा है, कि भगवान हनुमान अभी भी लोगों को दर्शन देते हैं, भगवान हनुमान अभी भी मिलते हैं। क्यों बताते थे आप लोग? अगर आप लोग को ये ढोंग पाखंड लगता तो नहीं बताना चाहिए था। कैलाश ऐसी बातें करता। इसके घर वाले बोलते हैं कि छोड़ दो इसके हालत, एक दिन खुद सुधर जाएगा। जब इसको भगवान और इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा तो एक दिन खुद सुधर जाएगा और सब कुछ छोड़ के कई काम धंधे पे लग जाएगा। लेकिन घर वालों को भी कहाँ पता था कि सबसे बड़ा खेल जो खेल खेलता है वो है ऊपर वाला। ऊपर वाले से बढ़कर कुछ नहीं है। कब किस राजा को रंक बना दे और किस रंक को राजा बना दे ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन दोस्तों, कुछ देने से पहले ईश्वर कुछ इस तरह से आपका परीक्षा लेता है ना कि आप इतना ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे परीक्षा देते देते कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये सब वाकई में पाखंड है। ईश्वर, देवी देवता, ये सब कुछ नहीं होता है। मेरे माँ बाप या फिर मेरे जो दोस्त यार कह देते हैं वही होता है, ये सब पाखंड है। मुझे नहीं लगता कि भगवान होते हैं। इतना ज़्यादा ईश्वर परीक्षा ले लेते हैं। लेकिन ये संसारिक मोह माया जो कि कैलाश को घेरे हुए थी। कैलाश एक साधारण सा परिवार का रहने वाला था, ग्रेजुएशन कंप्लीट था, नौकरी उसके पास थी नहीं, काम काज करता था, अच्छा लड़का था, नशा पानी कुछ नहीं करता था, नशे से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था, खराब दोस्त उसके बिल्कुल नहीं थे। एक तरीके से अगर कहा जाए तो पैसे नहीं कमाता था, लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का था। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि पैसे से ही मोल भाव होता है इस संसार में। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। भगवान तुमको अगर पैसा देता है तो भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान अगर तुमको कुछ नहीं देता है तो भगवान बहुत बुरे हैं। यहाँ तक कि लोग कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं, सिर्फ पैसे के लिए। कैलाश के साथ भी कुछ ऐसा होता है। कैलाश, उम्र बढ़ती जाती है, नौकरी मिलती नहीं है, पैसे की कमी तो होती रहती। नौजवान लड़का है, पैसे की कमी तो होती रहती। कैलाश बड़ा था, ग्रेजुएट था, घर से पैसा मांग नहीं सकता था। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है अपनी, नहीं मांग सकता था। लेकिन घर वालों का ताना, दोस्तों का ताना सुनता रहता था। इन्हीं सभी चक्करों में फंस के वो एक गलती कर देता है। गलती छोटी मोटी नहीं, गलती बहुत बड़ा कर देता है। और उस बड़ी गलती की वजह से उसका ऐसा दिन आ जाता है कि उसको, जो कभी भगवान हनुमान पे इतना यकीन रखता था, जो कभी भगवान हनुमान के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उस बड़ी सी गलती के लिए उसको ऐसा भुगतान करना पड़ता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन कहते हैं कि अगर ईश्वर पे आपको यकीन है, ईश्वर पे आपको ज़रा सा भी यकीन है, तो ईश्वर आपका हर समय आके मदद करेगा। और वही होता है कैलाश के साथ। दोस्तों, कैलाश के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि कैलाश को कैसे मिलते हैं कलयुग के भगवान हनुमान। मैं बात करने वाला हूं कैलाश नाम का व्यक्ति जो खंडन करता है कि वो भगवान हनुमान से साक्षात मिला। भगवान हनुमान ने उसको बातें बताई है, भगवान हनुमान ने उसको समझाया, भगवान हनुमान को उसने देखा है। दोस्तों, ये हैरान करने वाला किस्सा ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोग पूरी कहानी सुनते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यकीन हो जाएगा कि हैरानी वाला किस्सा नहीं, ये सच है। चलिए बात करते हैं कैलाश नाम के व्यक्ति से जुड़ी भगवान हनुमान से मिलने की कहानी। कैसे, कब क्या मोड़ लेती है और कब भगवान हनुमान उसको मिल जाते हैं। कैलाश कहता है कि मुझे उम्मीद भी नहीं था कि भगवान हनुमान एक दिन उसके सामने आ जाएंगे। कैलाश कहता है कि होता कुछ ऐसा है कि मेरा बर्थडे आ जाता है। 26 फरवरी को कैलाश का जन्म होता है। 26 फरवरी को कैलाश का जन्म होता है। हर साल कैलाश 26 फरवरी को बर्थडे मनाता है अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ। लेकिन इस साल बड़ा ख़राब सा जा रहा था कैलाश का, बहुत ख़राब सा जा रहा था। पैसे एक भी नहीं थे, यहाँ तक कि मोबाइल उसका भी रिचार्ज भी ख़त्म होने वाला था। पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए,
कई दोस्तों से उधार मांगता, दोस्त भी हाथ खड़ा कर देते, बोलते मेरे पास कहाँ पैसे यार, इस टाइम सब खराब चल रहा है, पैसे वैसे मत मांग मुझसे, सब कुछ बोल देना लेकिन पैसे के बारे में मत बोलना, ऐसा उसके दोस्त बोल देते हैं। कैलाश बड़ा परेशान सा हो जाता है कि बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया जाए। और बर्थडे अगर सेलिब्रेट ना भी करेंगे तो दोस्त उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट मतलब इतना बड़ा चीज़ होता है ना कि अगर आप सेलिब्रेट नहीं करते हो तो आप दोस्तों के सामने बैठ नहीं सकते, दोस्तों के बगल बैठ नहीं सकते, क्योंकि बोलते रहते हैं कि भाई मेरे बर्थडे में तो खाया, तुम्हारा क्या, तुम्हारी पार्टी कैसी होगी, तुम कब पार्टी दे रहे हो। और कैलाश को ये खाया जा रहा था। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी लेकिन कैलाश को वो बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, पैसे कहाँ से लाए। और इसी सब चक्करों में फंस के कैलाश जानते हो क्या कर देता, और कैलाश को एक ऐड दिखाई देता है। ऐड में ये बोला जा रहा है 10 मिनट में पैसा बैंक में आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब कैलाश ये देखता है तो उसकी आंखें बड़े हो जाती है कि भैया पैसा आ गया, अब पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कभी एक वक्त हुआ करता था कि कैलाश भगवान हनुमान से सारी बातें शेयर किया करता था। सुबह जाता था, जब पूजा करने जाता था, मत्था टेकने जाता था तो बात बताता था कि हनुमान जी मुझे ज़रूरत है, हनुमान जी मुझे ये कर दो वो कर दो। लेकिन धीरे धीरे उसका भी यकीन कम हो रहा था, दुख बढ़ता जा रहा था, पैसे थे नहीं तो कहीं ना कहीं अब उसको पैसा ज़्यादा दिखाई दे रहा था, भगवान हनुमान कम दिखाई दे रहे थे। और उसको वो ऐप दिखाई देता, एक चाइनीज़ ऐप दिखाई देता है उसको, और उस ऐप से वो लोन ले लेता है। लोन मिनिमम 2000 समथिंग ऐसे ही था, 2000 के आसपास वो लोन ले लेता है। 2000 कोई ज़्यादा रकम नहीं होती है, लेकिन उस लड़के के लिए उस स्थिति में वो 2000 2 लाख के बराबर थी, क्योंकि ना घर वालों से वो पैसे मांग सकता था, ना दोस्तों के पास पैसे थे देने को। और वो इन्हीं सब चीज़ों में फंस के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 2000 का लोन ले लेता है। और कहानी यहीं से घूमने लगती है कैलाश के इर्द गिर्द। पैसे आने के बाद कैलाश बढ़िया सा बर्थडे सेलिब्रेट करता है, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। दोस्त बोलते हैं कि अबे तू क्यों झूठ बोल रहा था, तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, अभी तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए। कैलाश बोलता है कि पैसे आ गए, बस तुम लोग पार्टी एंजॉय करो और ये मत पूछो कहाँ से आ गए, क्योंकि कैलाश भी जानता था कि मैं पैसे किसी ना किसी तरह करके दे दूंगा। ये हर आदमी को लगता है लोन लेने से पहले, हर व्यक्ति को लगता है लोन लेने से पहले कि मैं पैसे किसी ना किसी तरीके से दे दूँ। ऐसा कैलाश को भी लगता था। बर्थडे सेलिब्रेट करता है, धीरे धीरे कैलाश के वो 2000 ख़त्म हो जाते हैं। 2000 ख़त्म हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, ये होता है कि उसको पैसे चुकाने थे। पैसे तो आ नहीं रहे थे, नौकरी कहीं लग नहीं रही थी, कुछ कर नहीं रहा था, अब पैसे देने कैसे, क्योंकि फेक लोन ऐप वालों का इंटरेस्ट बड़ा हाई होता। 2000 के बदले वो 4000 लेते, 2000 के बदले वो 3500 लेते, इतना ज़्यादा होता है। मतलब अगर उसने 2000 लिया था तो उसको उसका दुगना देना पड़ता है। और कैलाश को ये खाया जा रहा था। कैलाश को फ़ोन आना शुरू हो जाता है उस ऐप के द्वारा। 1-2 बार तो फ़ोन उठाता है, बोलता है सर मैं दे दूंगा, मैं परेशान हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ये वो। लेकिन लोन ऐप वालों को इन सब से क्या लेना देना, भैया हमारे पैसे लियो, हमारे पैसे वापस करो। उन लोग को तो यही लगता है। आए दिन इतना ज़्यादा फ़ोन आने लगता है कि कैलाश बड़ा परेशान हो जाता है। कैलाश को धमकियाँ मिलती है, तुम्हारे बाप को फ़ोन कर दिया जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारा वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, तुम्हारे फ़ोटोज़ वायरल कर दिए जाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कैलाश इन्हीं सब चीज़ों से बड़ा परेशान सा रहने लगता है। उसी मुश्किल से उसी 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। जो कभी हर मंगलवार को भगवान हनुमान के सामने जाया करता था, हर मंगलवार को खुशी खुशी वो जाया कर, भले ही उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हर मंगलवार को हनुमान जी के पास जाता था, मत्था टेकता था, थोड़ा खुश हो जाता था। लेकिन इस फेक लोन ऐप के चक्कर में, इस पैसों के चक्कर में कैलाश बहुत ज़्यादा परेशान सा होने, डिप्रेशन खाए जा रही थी उसको, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला जाता है कि कैसे दूँ मैं पैसे, कैसे, अगर उसको लगता था कहीं मेरे पापा के पास फ़ोन ना करते, कहीं मेरे मम्मी के पास ना फ़ोन करते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे रिश्तेदारों में मेरे फ़ोटोज़ भेज दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे बेइज्जत कर दे, मेरा नौकरी भी ना लगे। क्योंकि हम छोटे शहर वालों को लगता है ना कि अगर लोन ऐप वाले फ़ोन कर देंगे तो मेरे बाप के सामने तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हम छोटे शहर वालों को लगता है कि मेरे पिताजी को बस पता नहीं चलना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं पता चलना चाहिए। और ये कैलाश को भी लगता है। कैलाश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इन्हीं सभी परेशानियों से भागने के लिए वो ठान लेता है घर से भागना। अपना फ़ोन लेके वो सोचता है कि अब मैं घर से भाग जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा तो दे दूंगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा, या तो फिर मर जाऊंगा कहीं जाके। उसके मन में यही चलता है। दिन भर सोचता है और रात में उसका निकलने का प्लान रहता है।
दो चार कपड़े अपने बैग में रखता है और रात में वो निकल लेता है। ऑटो रिक्शा के लिए वो जाता है, तभी उसको रास्ते में भगवान हनुमान की वही मंदिर दिखाई देती है जहाँ पे वो रोज पूजा किया करता था। उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है कैलाश को कि हनुमान जी के पास ना चाहते हुए भी वो जाता है। मतलब कभी बहुत जाया करता था, बहुत यकीन रखता था हनुमान जी, लेकिन अभी उसको इतना डिप्रेशन खाए जा रही थी कि ना चाहते हुए भी वो हनुमान जी के पास जाता है, अपनी बात बताता है, मत्था टेकता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ के और ये घर छोड़ के। मैं जाऊंगा या तो मर जाऊंगा या तो पैसे कमा के किसी तरह दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब कुछ नहीं, ये सब बकवास की चीज़ें हैं, ये सब बस मूर्तियाँ अफवाह हैं और ये मंदिर मस्जिद ये सब बेकार है। मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें, ये मंदिर सब बेकार है। अगर मैं आपकी पूजा पाठ में ना लगता, अभी आपके मैं कामों में ना लगता, तो आज मैं कुछ कमा रहा होता और आज मैं ऐसा स्थिति ना आता कि मुझे घर छोड़ना पड़ता। ऐसी ऐसी बातें बोलता है हनुमान जी के सामने। आदमी जब परेशान होता है तो कुछ भी बोल सकता है। और ऐसे ही वो बहुत डिप्रेशन में रोते हुए ऐसे भगवान हनुमान के सामने बहुत उल्टी सीधी बातें बोल देता है कि आप है ही नहीं, आप क्या है, सब झूठी बातें, बस मुझे बताया गया, शुरू से ही मुझे बताया गया कि ये सब झूठी बातें अफवाह है। बताया कि वो आप कुछ नहीं है, आप पता नहीं कब था या रहेंगे, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, नमस्कार। ऐसा करके वो निकल जाता है, गुस्से से निकल जाता है। ऑटो करके बस स्टॉप पे पहुंचता है और बस में बैठ के पता नहीं कहाँ जा रहा होता है। वो बस कहीं दूर जा रही होती है, वहीं पे बैठ जाता है, पूछता भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है। परेशान आदमी क्या पूछेगा, और वो उसी बस में बैठ जाता है। 2 सीट वाले सीट पे बैठता है। पूरी की पूरी कहानी उसी बस से घूमने लगती है दोस्त, उसी बस से जहाँ से वो चलता है। अभी हाल ही में आधे घंटे हुए तो उसको भगवान हनुमान से ऐसी बातें बोलते बोलते बस पे बैठ जाता है, बगल वाली सीट खाली रहती है। एक ऐसा आदमी आता है उसके पास, एक ऐसा व्यक्ति आता है उसके पास जो बिल्कुल मामूली सा दिखता है, ना ही 10-12 फीट का, ना ही लंबा चौड़ा आदमी, ना ही कद काठी में बहुत ज़्यादा, ना ही बंदर जैसा, ना ही आदमी जैसा, एक मामूली सा आदमी जिसको आप, ऐसा व्यक्ति आता है उसके पास और उसको बोलता है कि भाई साइड में हो ना, मुझे बैठने दो ना। परेशान आदमी चुपचाप उसको ऐसे देखता है तो बोलता है सब परेशान कर रहे हैं, तुम भी परेशान कर लो। साइड हो जाता है और बैठ जाता है और अब बस चल देती। वो आदमी इससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या, परेशान हो क्या। वो आदमी इससे पूछता है कहाँ जा रहे हो। ये लड़का कुछ जवाब नहीं देता है, कैलाश कुछ जवाब नहीं देता, परेशान था क्या जवाब देगा। वो फिर से उसको बुलाता है, कहाँ जा रहे हो भाई, बताओगे, गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते क्या। ऐसा वो बोलता है मजाकिया अंदाज में। कैलाश उसको बोलता है कि देखिए सर, मैं बहुत परेशान हूँ और प्लीज़ आप, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, मुझसे ऐसी वैसी बातें मत कीजिए, मुझे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप बैठिए, आपको जहाँ जाना है जाइए, मुझसे मत पूछिए मुझे कहाँ जाना है, और आप होते कौन है पूछने वाले। ऐसे ही करके वो फिर से अपना शक्ल उस तरफ कर लेता है, खिड़की के बाहर। वो आदमी फिर से इससे पूछता है कि क्यों भाई, नाराज़ क्यों हो रहे हो, अरे परेशान हो तो मुझे बताओ, नाराज़ क्यों हो रहे हो तुम, लग रहा है मुझे बहुत परेशान हो तुम, बहुत परेशान हो तुम हैं। वहाँ वो देखो मंदिर है, मंदिर पे मत्था टेक लो, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा बोलता है और फिर बोलता है कि भाई तुम अपना काम करो और ये मंदिर मस्जिद मुझे मत बताओ, इन सब करके, ये सब करके मैं बहुत देख चुका हूँ, इन सब चीज़ों से कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर तुम भी मंदिर पे विश्वास रखते हो, इन सब लोगों पे विश्वास रखते हो, तो तुम भी मत करो, क्योंकि तुम्हारा भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा मेरी तरह, समझे, और मुझे मत परेशान करो प्लीज़। ऐसा बोल के वो फिर से इधर उधर देखने लगता है। वो आदमी फिर से उसको बुलाता है, बोलता है कि क्या भाई क्या हो गया, मंदिर वालों ने तुमको परेशान किया है क्या, अरे मुझे भी बताओ ना, हुआ क्या तुमको, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर सकता हूँ, हो सकता है कि तुम जिस चीज़ से परेशान हो उस चीज़ को मैं दूर कर सकता हूँ। लड़का वहाँ से बोलता है कि मुझे उठो यहाँ से, मुझे जाने दो, मैं उस वाली सीट पे बैठता हूँ, तुम मुझे परेशान करोगे। और वो उठ के उस वाली सीट पे बैठ जाता है। वो आदमी फिर से वहाँ से उठ के उसके बगल में जाकर बैठ जाता है, बोलता है कि क्या भाई मैं परेशान कर रहा हूँ आपको, चलिए कोई बात नहीं, मैं अब बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बताओ ना जरा सा, तुमको हुआ क्या है, बताने में दिक्कत क्या है। कैलाश बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप चुप रहिए, एकदम चुप, एकदम से चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो आदमी जब ऐसी बातें सुनता है तो वो आदमी कुछ नहीं करता है, बस अपने हाथ उठा के उसके ऐसे ऐसे सिर पे ऐसे करके सहला के फिर चुपचाप बैठ जाता है। और उसके सहलाने से कैलाश कहता है कि जब उस आदमी का हाथ मेरे सर पे ऐसे पड़ता है तो मुझे पता नहीं क्या फील होती, मेरा सारा का सारा गुस्सा गायब हो जाता है,
मैं जितना परेशान था, जितना डिप्रेशन में था, उसके एकमात्र सहलाने से मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझको। अजीब सी फीलिंग जो आ रही थी मुझे, अभी पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगती, मुझे अच्छा लगने लगता है। वो कैलाश ऐसा बताता है। मैं उस आदमी से पूछता हूँ दोबारा कि आप कौन हैं और आपको क्यों जानना है? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर, ऐसा वो लड़का बोलता है। वो आदमी बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम दिल्ली जा रहे हो ना, ये दिल्ली जा रही है बस। वो बोलता है कि अच्छा दिल्ली जा रही है, मुझे नहीं पता है कहाँ जा रही है, मैं बैठ गया आके बस। वो आदमी बोलता है कि तुम दिल्ली मत जाओ, आगे चौराहे पे उतर जाओ और मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल करता हूँ। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, मुझे मत रोको और मुझे जाने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी का हल मुझे पता है, तो मुझे पता है कि तुम क्यों डिप्रेशन में हो। तुम्हें पैसे देने ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से तुम भागे जा रहे हो। इस छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतना सुना के आए हो तुम। वो लड़का बड़ी बड़ी आंखों करके ऐसे उसको देखने लगता है, बोलता है कि इसको कब सुना गया, मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ, और ये कौन है भाई? तो इसको लगा होगा कि कहीं मैंने उल्टा सीधा बोल दिया होगा डिप्रेशन में, ये भी अगल बगल खड़ा होगा, सुन लिया होगा। कैलाश को ऐसा लगता है। वो व्यक्ति कहता है कि तुमको एक बात याद है, तुम्हारे घर के पीछे जो खेत है वहीं तुमने 4000 रुपये गाड़ के रखे थे एक मंगलवार के भंडारे के लिए, तुमको याद है? वो लड़का कहता है कि हाँ याद तो है, और वो पैसे भी वही हैं, और मेरे पैसे वही हैं, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वही पैसे उठा के दे सकता था। कैलाश ऐसे सोच रहा है। लेकिन तुमको कैसे पता कि मेरे पैसे वहाँ पे हैं, और वो मैंने बहुत पहले, बहुत सालों पहले वहाँ पे रखा था, मुझे अब तो याद भी नहीं है कि मैंने वहाँ पे पैसे रखे थे। बहुत पहले मुझे कहीं से पैसे मिले थे स्कूल से, वही पैसे मैंने छिपा के वहाँ रख दिए थे। और तुमको कैसे पता? तुम देखे थे क्या? तुम वही थे क्या? तुम उसी आसपास गांव के रहने वाले हो क्या? और कहीं तुमने मेरे पैसे तो नहीं निकाले, तुमको पता है? वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं भाई, मुझे पैसों से लेना देना नहीं, तुम परेशान थे, मुझे बुलाए तो मैं चला आया, नहीं तो मुझे क्या, मुझे जो बुलाता है मैं वही चला जाता हूँ। मुझे लगा कि तुम बहुत परेशान हो, तुम कहीं उल्टा सीधा काम ना कर लो, इस वजह से मैं चला आया। और तुम्हारे पैसे वही है, जाके अपने ले लो और उठा के वो दे दो, और कहीं इधर उधर जाओ मत, खासकर मुझे छोड़ के। वो कैलाश उसको बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये कौन है, मेरे पैसे जानता है और ये उल्टी सीधी बात कर रहा है, मुझे छोड़ के जाओ मत। और इसको कैसे पता कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं फेक ऐप वालों से पैसे लिया हूँ, इसको कैसे पता? और वो कैलाश बोलता है कि अच्छा मैं नहीं जा रहा हूँ, चलो ठीक है मैं आगे चौराहे पे उतर जाऊँगा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम कौन हो और तुम क्यों ऐसे बता रहे हो मुझे, तुम हो कौन? वो शख्स बोलता है कि मैं कोई और नहीं हूँ, मुझे तुम रोज़ याद किया करते थे, लेकिन अभी हाल ही के दिनों मुझे भूल गए हो। तुम इंसानों को लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, तुम इंसानों को लगता है कि पैसा बड़ा चीज़ है, हम सब तो बेकार हैं, हम सब कुछ नहीं है। और जब तुम लोगों को यकीन ही नहीं होगा तो हम कहाँ आएंगे? लेकिन अगर तुम लोग को अगर यकीन होगा, तुम लोग मुझसे तो बोलो, एक बार मुझसे तो कहो कि तुमको क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी दिक्कत दूर करूँगा, मैं तुम्हारी दिक्कत दूर करूँगा। कैलाश जब ये बात सुनता है तो कैलाश के मन में सबसे पहले आता है कि भगवान हनुमान, क्या ये भगवान हनुमान तो नहीं है? फिर वो सोचता है कि भगवान हनुमान ऐसे वेशभूषा में थोड़ी आएंगे, ऐसे बदबू से कपड़े पहन के, ऐसे बेकार से आदमी से बन के। वो ऐसा सोचता है कि नहीं ये भगवान हनुमान नहीं, ये हनुमान हो ही नहीं सकते। वो बोलता है, कैलाश बोलता है कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने तो अपने भगवान हनुमान से कहा था। वो अशक तुरंत हंसने लगता है, अच्छा अपने भगवान हनुमान, अभी तो तुम जाके बोल रहे थे कि तुम होते ही क्या हो, तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम इस धरती पे नहीं हो, तुम लोग पाखंड हो, ऐसा ही बोल रहे थे ना तुम जाके, और अभी बोल रहे हो मेरे हनुमान, मतलब प्यार करते हो तुम हनुमान से। कैलाश बोलता है कि हाँ प्यार किया करता, बहुत प्यार किया करता था, सारे काम छोड़ के मैं उनके काम में लगा रहता था, मैं उनकी भक्ति में लगा रहता था, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने साथ ही नहीं दिया, कोई ईश्वर देवी देवता ने नहीं साथ दिया। वो बोलता है कि कैसे तुमने मान लिया कि कोई ईश्वर देवी देवता ने साथ नहीं दिया? कैसे तुमने मान लिया कि कोई ईश्वर देवी देवता साथ नहीं देता? कभी तुमने आके बोला था, कभी जाके तुमने भगवान से बोला था कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए? कभी अपनी परेशानी बताई उनको? नहीं ना, पैसों से मोल भाव करते हो तुम इंसान।
तुम इंसान दिखावा मात्र करते हो कि मैं भगवान को मानता हूँ, केवल लोभ के लिए। तुम लोग कुछ नहीं मानते। अगर मानते तो आज ऐसा कलयुग चरम पे ना होता। और जाओ तुम अपने पैसे ले लो और आके मुझे मिल लेना, मैं वही मंदिर के पास मिलूंगा जहाँ मंदिर पे तुम रोज आते हो मत्था टेकने के लिए। और वहीं मैं बैठा था तो सुन लिया तुम्हारी बात, समझे। वो शख्स तुरंत वहाँ से बस रुकाता, उतर जाता, बोलता वहीं आके मिल लेना, आगे उतर जाना, मैं चौराहे से ऑटो करके निकल जाना तुम, और मैं जा रहा हूँ वहीं मंदिर पर मिलूंगा, ऐसा बोल के वो उतर के निकल जाता है। कैलाश वहीं से कैलाश वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाता है, चौराहे पे उतर जाता है और ये सोचने में लग जाता है कि वो शख्स मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था, 1 मिनट में मेरी सारी परेशानी दूर कर देता है, मेरे पैसे बता देता है, सब कुछ। और ये शख्स सब बातें मेरी जानता है। क्या ये उस मंदिर के पास भिखारी है, क्या है? मैंने आज तक तो उस मंदिर पे देखा नहीं, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, कभी नहीं देखा उसको। और वो भी बस से उतर जाता है, ऐसे करते करते ऑटो करता है और अपने घर के पास पहुँच जाता है। घर के पास पहुँचता है तभी होता क्या है, बैग वैग रख के सबसे पहले वो खेत में जाता है पैसे निकालने के लिए। जैसे ही वहाँ पे पैसे निकालने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो अपना वो घड़ा देखता है जहाँ पे उसने पैसे छिपाया था। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो घड़ा ही था, पैसे तो थे ही नहीं। अब ये बहुत परेशान हो जाता है, परेशानी में ये इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसको वहाँ बगल में ही उसको दिखाई देता है, बगल में उसको थोड़ा सा खोदता है तो उसको दिखाई देता है एक मटके में सोने से भरा हुआ घड़ा उसको मिल जाता है, सोने से भरा हुआ घड़ा। कैलाश वो पाता है, सब कुछ भूल के वो लेके जाता है, अपने पिताजी को दिखाता है। पिताजी के पास लेके जाता है तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा देखो ये सब धन हमें नहीं चाहिए, ये सब तुम ले जाओ किसी को दे दो। कैलाश बोलता है हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए ये सब, मुझे बस थोड़ा सा का ज़रूरत है, जितना मेरा काम हो सके। वो ले जाता है और वहाँ पे बेच देता है और उसको जितने पैसों की काम होती है वो पैसे ले लेता है, बाकी सरकार को वो दे देता है। कैलाश तुरंत सोचता है कि मेरे पैसे तो वहाँ थे नहीं, ये सोने से भरा हुआ ये मुझे यहाँ मिल जाता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मेरे पैसा तो मैंने बहुत पहले निकाल लिया था, मुझे तो याद भी नहीं था, मैं परेशान था उस टाइम, उसने मुझे बताया, मुझे यकीन हो गया था। और अभी मेरा पैसा है भी नहीं, मैं पैसे ढूंढने आया था, मैंने तो बहुत पहले पैसा निकाल लिया था। अपने पापा से पूछता है पापा मैंने आपको कभी बहुत पहले 4000 रुपये दिए थे क्या? पापा उसके बोलते हैं हाँ बेटा तुमने वहीं पे छिपाए थे, बहुत छोटे थे तुम, और वो मैंने ले लिया था ताकि तुमको वहाँ से कोई उठा ना ले। तो बोलता है कि अच्छा ऐसा बात है। तो तुरंत भागता हुआ मंदिर के पास जाता है। मंदिर के पास वहाँ पे पहुँचता है तो कोई दिखाई नहीं देता आसपास। ना वो बोलता था ना कि मैं मंदिर के पास मिलूंगा, वो बोला था कि मैं मंदिर के पास मिलूंगा। वहाँ जाता है तो उसको कोई आसपास नहीं दिखाई देता, इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखाई देता उसको आसपास। वो तुरंत समझ जाता है कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, ये शख्स कोई और नहीं, ये मेरे सामने खड़ा हुआ भगवान हनुमान ही है। ये मेरे सामने जो भगवान खड़े हैं यही हैं। और उन्हीं के पास जाता, उन्हीं के पैरों में लेट के ये बोलने लगता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप पे यकीन नहीं रह गया था, मैं इन सब फालतू बातों में फंस के मुझे आप पे विश्वास नहीं रह गया था, और आपके वजह से आज मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। मुझे यकीन हो गया कि आप हैं, मुझे यकीन हो गया कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच पाई, आपके वजह से आज मैं अपने घर पे वापस लौट पाया। पैसों के लिए मैं आपको ना मान रहा था, पैसों के लिए मैं लोगों की बात सुन के आपको पाखंड मान रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा प्रसिद्ध कर दीजिए, मैं बहुत परेशान था, इस वजह से मैंने ऐसा बोला। ऐसा ही बोलते बोलते वहीं पे लेट जाता है। लेटते लेटते बहुत अपना परेशानी क्षमा याचना करता है। क्षमा याचना करने के बाद उसको समझ में आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर आप भगवान से किसी चीज़ का मदद मांगोगे तो भगवान ज़रूर करेंगे, किसी भी रूप में। लोग बोलते हैं ना कि किसी भी रूप में नारायण आके मिल जाएंगे, वो बात वही थी, किसी भी रूप में आके नारायण आपको मिल सकते हैं। और उस लड़के की परेशानी भी, कैलाश की परेशानी भी भगवान हनुमान दूर करते हैं। भगवान हनुमान से उसने बोला था, घंटे भर पहले बोला था कि ऐसा 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 है, और घंटे भर भी नहीं हुआ था कि हनुमान जी उसको मिल गया, उसकी परेशानी दूर कर दी। लेकिन दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए, आप इंसानों को समझ में आना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसों के लिए आप भगवान को नहीं मानते हो, पैसों के लिए आप भगवान को मानने लगते हो, ऐसा गलत बात है। अगर आप मानते हो तो पैसे से मोल भाव मत करो, किसी चीज़ से, दुख सुख से मोल भाव मत करो, आप भगवान को मानो। दुख सुख तो लगा रहता है क्योंकि आप इंसान के अंदर दुख सुख सब कुछ लगा रहता है। तो ये बात समझ लीजिए कि ईश्वर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, हर हर महादेव।